हेलो हेलो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि एक बार मैंने बताया था एक वृक्ष है जिसपे वो जो कट्टा बोलते हैं हम, जो पत्थर का जो है स्ट्रक्चर, उसके ऊपर खड़ा रह के श्री बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक इन्होंने भाषण दिया था। और श्री स्वामी विवेकानंद जी जब यहाँ आए थे श्री रामदास स्वामी का समाधि का दर्शन करने के लिए, उस वक्त उन्होंने भी इस वृक्ष के वो कट्टे पे खड़ा रह के भाषण दिया था। ये अश्वत्थ वृक्ष है मतलब पिंपल बोलते हैं हम उसको। ये 400 साल पुराना वृक्ष है। बस इतना ही मैं आपको दिखाना चाहता था। अभी थोड़ा देर के लिए पॉज होता हूँ। अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। बाला साहब स्वामी यहाँ के अधिकारी स्वामी है, उनके साथ मैं था। बड़ी मेहरबानी की उन्होंने मुझे ड्राइवर के पास बैठने दिया और वीडियो शूटिंग थोड़ा बहुत जो कर सका मैं सज्जनगढ़ का, उनकी वजह से उन्होंने मुझे परमिशन दी इसलिए। और बात करते समय मैं गलती से बोला कि आज बाला साहब स्वामी और उनके धर्मपत्नी मेरे साथ है। गलती हो गई, कन्फेशन करता हूँ। आप मेरे साथ नहीं थे, मैं आपके साथ था तो गलती तो हो गई। अभी गलती हो गई, माफ़ कीजिए, क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप स्वामी महाराज है यहाँ के, आप मेरे साथ नहीं थे, मैं आपके साथ था और आपकी मेहरबानी की आपने मुझे अपने साथ आने दिया। अभी मैं फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ। उनकी माफ़ी यानी श्री रामदास स्वामी की माफ़ी है, क्योंकि वो रामदास स्वामी जी के सगे भाई गंगाधर पंत श्रेष्ठ, इनके 12वीं पीढ़ी है। वो अभी यहाँ के अधिकारी स्वामी है। माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सर। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये श्री रामदास स्वामी के समाधि का फोटो है। वो इसके पीछे जो बात है ऐसा है कि जब श्री रामदास स्वामी ने समाधि ले ली तो मतलब उनका देहांत तो किसी साधु संत का होता नहीं, वो तो सूक्ष्म रूप से हमेशा हमारे साथ रहते। लेकिन देहांत के बाद एकदम महानिर्वाण के बाद श्री उनके पट्ट शिष्य यानी परम प्रिय शिष्य कल्याण स्वामी यहाँ पर मौजूद नहीं थे सज्जनगढ़ पे। तो जब वो आए तो ये जो समाधि है अपने आप तैयार हुई। इसको मराठी भाषा में स्वयंभू बोलते, अभी हिंदी में क्या बोलते मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये स्वयंभू समाधि का फोटो है। और उस वक्त क्या हुआ कि अपने गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ, अंतिम दर्शन नहीं हुआ, इसलिए वो बहुत दुखी हो गए और समाधि के सामने भूखे प्यासे बैठ गए। 3 दिन के बाद अचानक वो समाधि जो आपको दिखाई दे रहे वो ऐसा वो बीच में टूट गई। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना बीच में। और श्री रामदास स्वामी ऊपर आ गए, समाधि के ऊपर बैठे हुए अवस्था में कल्याण स्वामी जी को दिखाई दिए और उनको दर्शन दिया। कुछ सेकंड उनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, अगले कार्य के लिए सूचना दी और कुछ मिनट या कुछ सेकंड ऐसा मैंने सुना। लेकिन श्री रामदास स्वामी ने अपने अवतार कार्य समाप्त होने के बाद भी समाधि पर बैठ के दर्शन दिया। इसलिए वो समाधि वो जो दिखाई दे रही है वो ऐसा टूटने का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वो दिखाई देता है, वो उसका चिन्ह है। श्री रामदास स्वामी दर्शन कल्याण स्वामी जी को दर्शन देने के बाद अदृश्य हो गए और वो चिन्ह वैसा ही रहा। 300-350 साल के बाद उस पर वज्रलेप किया गया है। आज वो ये दिखाई नहीं देता, लेकिन पहले जिन्होंने ये फ़ोटो खींचा था उन्होंने उनका नाम भी उस पर ऊपर, ये देखिए उस ऊपर भी ऐसा लिखा है, उस नीचे भी ऐसा लिखा है। ये जो पादुका है वो श्री रामदास स्वामी जी के पादुका है। पादुका रामदास स्वामी जी ना, ये या पादुका रामदास स्वामी जी ना। हाँ, ये पादुका जो दिखाई दे रहे श्री रामदास स्वामी जी की पादुका है। ये आपके लिए एक खास स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है श्री रामदास स्वामी के बारे में। सब ऑल इंडिया में सबको मालूम है, सब लोगों को आनंद होगा कि ओरिजिनल जो समाधि आज जो समाधि दिखाई देती है उस पर वज्रलेप किया गया है। जय जय रघुवीर समर्थ श्री रामदास स्वामी महाराज की जय।
ये जो है श्री राम जी के पंचायतन, श्री राम जी, सीतामढ़ी, श्री लक्ष्मण भाई, श्री हनुमान जी और श्री रामदास स्वामी, ऐसा वो रामदास स्वामी वो पंचायतन है। ये देखिए श्री रामदास स्वामी श्री रामदास स्वामी का ये चित्र है। तो ये रंगोली है, बहुत खूबसूरत रंगोली किसी कलाकार ने बनाई है, बहुत खूबसूरत रंगोली है। तो श्री रामदास स्वामी जी की अंबेडकर भवन जरा बाजूला त्याच्या समोरच झाले होते। रामदास स्वामी जी की समाधि, ये जो पूजा चल रही है वो रुद्राभिषेक चल रहा है। बस इतनी मुझे परमिशन मिली, मैं अपना भाग्य समझता हूँ। आप लोगों का भी भाग्य है कि आप लोगों को ये सब देखने को मिला। वो जो समाधि है उस पर वज्रलेप किया गया है। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री रामदास स्वामी, श्री राम मंदिर और श्री रामदास स्वामी के समाधि के सामने ये जो है ये हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी श्री राम जी का दर्शन करें और श्री रामदास स्वामी जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गणेश जी की मूर्ति है और गणेश जी, भगवान गणेश जी को, भगवान गणेश जी के संबंध में एक समास भी लिखा है। दासबोध आप पढ़ोगे तो दूसरा समाज जो है, पहले दशक में दूसरा समाज गणेश स्तवन, वो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। भगवान गणेश जी का ही स्मरण करके उन्होंने आगे दासबोध लिखा है। जय गजानन, श्री गजानन, जय श्री स्वामी रामदास स्वामी महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये भोजन प्रसाद यहाँ पे मिलता है। अन्नदान यहाँ पे चलता है, भोजन प्रसाद गृह। ये जो आपको लेके जा रहा हूँ अभी, ये रामदास स्वामी संस्थान सज्जनगढ़ दिखाई दे ना, ये उनका मुख्य कार्यालय है, ये मंदिर है। अभी मैं अंदर लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। वो जहाँ पर रामदास स्वामी विश्राम करते थे वो जगह अंदर जाना पड़ेगा। ये जो है रामदास स्वामी, यहाँ पे श्री रामदास स्वामी यहाँ पे विश्राम करते थे। अभी वो जहाँ पे विश्राम करते थे उस जगह कुछ चीज़ें रखी है जो उन्होंने यूज़ की थी। जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे स्पेशल परमिशन दी है, इसलिए मैं कर सकता हूँ। ये जो कॉट दिखाई दे रहा है ये पीतल यानी ब्रास कॉट है। यह कॉट 400 साल पहले, करीब 400 साल पहले श्री शिवाजी महाराज ने श्री रामदास स्वामी जी को दिया था। इस पर वो विश्राम करते थे और नीचे जो वस्तुएं रख गई है वो सब उनके यूज़ में थी। इन्होंने रामदास स्वामी, ये देखिए, देह ठेवने मतलब अपना अवतार समाप्त कर दिया इस जगह पे। और ये जो आपको दिखाई दे रहे श्री राम मूर्ति का ओटा, मतलब यहाँ पे श्री राम जी की मूर्ति रखकर उन्होंने पूजा की थी। ये जो दो बर्तन दिखाई दे रहे वो इतने हेवी है कि खाली बर्तन भी नहीं उठा सकते हम लोग। लेकिन श्री कल्याण स्वामी उर्वशी नदी का पानी भर के यहाँ लाते थे क्योंकि श्री रामदास स्वामी जी को कफ की व्यथा थी। ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उसमें एक है श्री दत्तात्रेय भगवान ने दी हुई वो कुबड़ी है। वो मच्छिंद्रनाथ, जो नवनाथ संप्रदाय मच्छिंद्रनाथ ने दिया हुआ वो लकड़ी है, सोटा बोलते हैं उसको। वेद की काठी, मतलब वो ऐसा वो स्टिक है और ये जो है कुबड़ी उसमें तलवार है। श्री रामदास स्वामी ने वो दी थी ऐसा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा अभी। ये देखिए, ये जो थोड़ा कम करता हूँ जूम, ये देखिए, ये जो है ना, ये जो है
जब श्री रामदास स्वामी हिमालय में गए थे तो उनको बहुत ठंडी लगने लगी, तो वलकल वस्त्र है, जो वस्त्र पेड़ से बना है, पेड़ के वो वलकल उसको बोलते हैं, वो वस्त्र श्री हनुमान जी ने दिया है। ऐसा ये ऐसे शेष घर है, यहाँ पे श्री रामदास स्वामी विश्राम करते थे। ये आप लोगों को देखने को मिला, मुझे भी अच्छा लगा कि मुझे स्पेशल परमिशन दे दी बाला साहेब स्वामी अधिकारी स्वामी ने। और मैं जय जय रघुवीर समर्थ।